चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बेटा हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला अपना क्वेश्चन। और ये अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 एज पर न्यू बुक। ये क्वेश्चन बच्चे दो तीन तरीके से हो सकता है, दो अकाउंट से या तीन अकाउंट से। तो अभी बच्चे कह रहे हैं दो से कराओ, तो मैं दो अकाउंट से ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए समझेंगे। कह रहा है शर्मा एंड कंपनी हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 1,50,000 ऑन 1st अप्रैल 16। बुक्स क्लोजिंग हमारी 31st मार्च है। मशीन परचेज की हमने 1,50,000 की 1st अप्रैल 16 को। एडिशनल एक और मशीन खरीदते हैं 50,000 की 1st अक्टूबर 16 को, यानी कि सेम फाइनेंशियल ईयर में। सर्टेन मशीनरी विच वाज परचेज फॉर रुपीज 50,000 ऑन 1st अक्टूबर 16 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 40,000 ऑन 30th सितंबर 18। बच्चों ये वाली जो हमने 50,000 की मशीन परचेज की है ना, ये सेल कर रहे हैं कब? 30th सितंबर 18 को। कितने की? 40,000 की। दैट मीन्स हमने ईयर 16 में खरीदी है और बेची कब है? 18 में। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ऑल द ईयर्स अप टू द ईयर एंडेड 31st मार्च 19। दैट मीन्स क्वेश्चन 3 साल का हो गया। 1st अप्रैल 16 को शुरू हो रहा है, 31st मार्च 19 तक मुझे बनाना है। डेप्रिसिएशन 10% एसएलएम है। ऑल्सो शो मशीन डिस्पोजल अकाउंट। बच्चे अभी मशीन डिस्पोजल नहीं बना रहे, हम दो अकाउंट से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। हम कौन से दो अकाउंट बनाएंगे? मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इस वाले मेथड में नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर आप एक अकाउंट बनाते हैं, जिसे कि हम अपना एसेट अकाउंट या मशीन अकाउंट बोलते हैं। ध्यान से समझेंगे बच्चों। यहाँ पे हम मशीन परचेज करते हैं, ठीक है, डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में मैं क्या करता हूँ जी? मशीन को डेप्रिशिएट करता हूँ। मशीन डिक्रीज होती है, तो साथ साथ मशीन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहती है। बट जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला मेथड, या फिर इसको एक और नाम भी होता है बच्चों इसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जब हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं तो जो एसेट्स अकाउंट है वो हमारी ग्रॉस वैल्यू पे बनती है। ग्रॉस का मतलब है टोटल। उसमें हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं लगाते। डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड ही आएगा। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन में या फिर जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो हमारा जो चीज़ डेबिट में आनी थी वो डेबिट में ही आएगी, क्रेडिट वाली क्रेडिट में ही आएगी, फिगर्स भी सेम रहेगी। बट हमारा अकाउंट चेंज हो जाएगा, हमारा थोड़ा-सा काम बढ़ जाएगा। कैसे? दोबारा बता रहा हूँ। आप मशीन यहाँ परचेज़ करते थे, डेप्रिसिएशन यहाँ क्रेडिट साइड में लगा देते थे एसेट अकाउंट में। अब मशीन तो आप एसेट अकाउंट में ही खरीदेंगे, सेल भी एसेट अकाउंट में ही होगी, बट डेप्रिसिएशन उसका एसेट्स के क्रेडिट में ना लगा के आप डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लगाएँगे। इसीलिए यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहेगा। जब आप कोई मशीन सेल करेंगे तो यहाँ से उसका डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एक साथ। इसीलिए इस मेथड को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है बच्चे एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपका इकट्ठा होता रहेगा। और ये डेप्रिसिएशन इकट्ठा होने के बाद आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जब हम उस एसेट्स को क्या करेंगे? सेल करेंगे। ठीक है। बेसिकली इस जगह मशीन इकट्ठी होगी, इस जगह डेप्रिसिएशन इकट्ठा होगा। जब सेल की बारी आएगी तो यहाँ से आप डेप्रिसिएशन निकाल के वहां ट्रांसफर कर देंगे और वहां पे सेल कर देंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 ये अपना। पहली मशीन हमने परचेज की थी जी 1 अप्रैल 16 को 1,50,000 की। अब पूरा फॉर्मेट बनाएंगे बच्चे, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट सब कुछ लिख लेंगे। देखिए पहले समझ लें बहुत अच्छे से, कॉपी आप बाद में कर लेंगे, मैं पिक भेज दूंगा इसकी। यहाँ पे हमने लिखा जी टू बैंक अकाउंट। हमने मशीन परचेज की 1,50,000 की। इसी सेम फाइनेंशियल ईयर में हम एक और मशीन परचेज कर रहे हैं ना 1 अक्टूबर को। कितने की परचेज कर रहे हैं आप? 50,000 की। ठीक है जी। और बस इस ईयर में और कुछ नहीं है, टोटल कर देते हैं 2 लाख रुपीज। बच्चे समझेंगे। साथ साथ मैं आपको नॉर्मल वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा। नॉर्मल क्वेश्चन में जब हम एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं या 31st मार्च को आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, बट डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लगाना।
डेप्रिसिएशन कलेक्ट होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, नॉर्मल लिख देना है जी बैलेंस सीडी, खत्म, कुछ नहीं करना। देखिए इजी है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। डेप्रिसिएशन इसका ईयर एंड में यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जैसे लगता था वैसे ही लगेगा। देखिए कैसे, ये डेप्रिसिएशन है हमारा, क्रेडिट साइड से शुरू हुआ 31 दिसंबर। मैडम इस मेथड में लिखते हैं, इस मेथड में डेप्रिसिएशन वहां नहीं लगाएंगे। डेप्रिसिएशन देखो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, जब इस अकाउंट में कुछ और आएगा ही नहीं, ईयर एंड हो गया संतुष्टि, तो अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा ना। और अकाउंट किससे क्लोज होगा हमारा, बैलेंस सीडी से। नॉर्मल मेथड में आप डेप्रिसिएशन लगाते थे फिर बैलेंस सीडी लिखते थे, बट डेप्रिसिएशन मशीन के क्रेडिट की जगह डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में लगाना है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा सिर्फ बैलेंस सीडी आ जाएगा। ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन सब कुछ वही रहेगा। डेप्रिसिएशन 1,50,000 वाली ये मशीन थी ना, इसका फुल ईयर के लिए 15,000 प्लस सेकंड मशीन ये 50,000 वाली थी, इसका 10% लगेगा 6 मंथ्स के लिए, बिकॉज अक्टूबर में खरीद रहे हैं। तो 2,500, 17,500 और कुछ इस अकाउंट में नहीं आएगा, तो इस अकाउंट को भी आप क्लोज कर देंगे। ठीक है। देखो ये नॉर्मल सिनेरियो में डेप्रिसिएशन यहाँ लगता ना मशीन के क्रेडिट में, बट हमने वहां नहीं लगाया। डेप्रिसिएशन इधर इकट्ठा करते जाएंगे, उधर मशीन एज इट इज हमारी चलती जाएगी। 2 लाख की मशीन डिक्रीज नहीं होगी। तो वही गलती से लिख दिया, 31 मार्च ही है। ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन इधर इकट्ठा हो गया, दोबारा बता रहा हूँ। नॉर्मल क्वेश्चन में हम क्या करते, नॉर्मल जब हम वाला मेथड पढ़ते, तो यहाँ पे मेरी टोटल 2 lakhs आ जाती, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाता और ये बैलेंस सीडी आ जाता। बट इस मेथड में ये डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आएगा, इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन कलेक्ट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ पे मशीन साल के शुरू में 2 लाख की थी, एंड में भी 2 लाख की है, फिर नेक्स्ट ईयर 2 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर 2 लाख। डेप्रिसिएशन यहाँ इकट्ठा होता रहेगा, मशीन यहाँ चलती रहेगी। ठीक है। मुश्किल कुछ नहीं है, बट काम। अच्छा, बच्चे थोड़ा सा नेटवर्क में भी कुछ इशू हो सकता है। देखो अब शायद बेटर हो जाए। अब बच्चे नेटवर्क इशू हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते, और मैंने दोनों डाटा भी और वाईफाई भी सब कुछ ऑन कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ का ही जैसे यहाँ पे हमने क्लोज किया था ना, इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ये यहाँ क्लोज हो जाएगा जी हमारा 2017 31 मार्च टू बैलेंस सीडी। इस बच्चों बैलेंस सीडी का क्या मतलब है कि फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हमारा इतना एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा हो गया, यहाँ का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग 2017 1 अप्रैल बाय बैलेंस सीडी। ठीक है जी, इतना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हमने कर लिया, मशीन में से सब्ट्रैक्ट नहीं किया। मशीन अकाउंट पे आओ, मशीन यहाँ क्लोज हुई थी, ये भी नेक्स्ट ईयर ओपन हो गया 2017 1 अप्रैल ब्रॉट डाउन। क्या बच्चों इस फाइनेंशियल ईयर में, क्वेश्चन में चेक करो, 17-18 वाले फाइनेंशियल ईयर में हमने कोई मशीन परचेज की है या कोई मशीन सेल की है, नहीं की। तो यहाँ पे क्या हम डेप्रिसिएशन लगाएं संतुष्टि? अब कहीं नहीं लगा, वहां एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा कर दिया, वहां पे मशीन में से सब्ट्रैक्ट नहीं करा। ये डेप्रिसिएशन नहीं, नहीं सब्ट्रैक्ट तभी एक ही बार सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आप वो मशीन बेचोगे, तभी तो इस मेथड का नाम, इस अकाउंट को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। इकट्ठा करते जा रहे हो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन। ठीक है। क्या? ये बैलेंस बीडी बच्चे, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। ठीक है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाऊं मैं बच्चों? जल्दी से पार्टिसिपेट करने बोलेंगे सारे स्टूडेंट्स। नहीं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ये मैं नॉर्मल बैलेंस सीडी 2 लाख।
जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग आ गया। इस फाइनेंशियल ईयर में ना हमने मशीन खरीदी ना हमने मशीन बेची। डेप्रिसिएशन भी यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो वहां लगेगा। यहाँ का सीडी नेक्स्ट ईयर 2018 1 अप्रैल का बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ जी। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कब लगेगा? सेकंड ईयर के एंड में। सेकंड ईयर एंड कब हुआ? 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। बच्चों कितनी मशीनें हैं मेरे पास? 2 मशीनें हैं ना। मेथड एसएलएम है। देखो जी, एक 1,50,000 वाली थी और एक 50,000 वाली थी। तो नॉर्मल जैसे मेरा डेप्रिसिएशन लगता था, पहली मशीन पे फुल ईयर के लिए 15, दूसरी मशीन पे फुल ईयर के लिए 20, टोटल डेप्रिसिएशन 20,000। देखो ये डेप्रिसिएशन पहले से इकट्ठा था, ये और आ गया, तो करंट ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन मेरे पास इकट्ठा होके हो गया 37,500। इसका मतलब क्या है बेटा? मीनिंग समझो। इसका मतलब है आज तक जो मेरे पास टोटल 2 मशीनें हैं, उन 2 मशीनों पे डेप्रिसिएशन इकट्ठा होके इतना हो चुका। ठीक है, अब यहाँ डेप्रिसिएशन ये हो गया, इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा जी। 2018 31 मार्च टू बैलेंस सीडी। ये कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गया? 37,500। यहाँ का सीडी, यहाँ का बीडी। 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यानी कि आज तक इतना डेप्रिसिएशन आप कलेक्ट कर चुके हैं। देखो बच्चों, कोई डाउट है? आ रही बात समझ? अब हमने एक मशीन सेल की है। बच्चों सेल किस ईयर में की है? जरा मुझे डेट देख के बताओ जल्दी से। मशीन सेल कब की है? बोलो बच्चों जल्दी से, मशीन सेल कब हुई है? 30 सितंबर। क्या वो 18 क्या इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगा? यस। अब यहाँ पे मैंने मशीन सेल की। मशीन सेल आप वैसे ही करेंगे जैसे नॉर्मल करते थे, बाय बैंक अकाउंट। कितने की सेल हुई जी? 40,000 की। अब आप उसका क्या निकालेंगे? प्रॉफिट और लॉस। देखो जी, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए समझें, पहले तो क्या ये मशीन आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज की है? बच्चों मुझे बताओ। जो मशीन सेल की है उसकी बात कर रहे हैं हम। क्या वो मशीन आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज की है? बोलो। सेल की डेट कब है? सेल कब कर रहे हो? बहुत पॉज हो रही है आवाज। बच्चे क्या करें? अच्छा दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या ये मशीन आपने जो सेल की है करंट ईयर में यूज की है? Yes. अब हमने ये 30 सितंबर को सेल की है ना, और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हो रहा है? अप्रैल में। तो 6 मंथ्स आपने यूज की है। याद करो, जब हम नॉर्मल क्वेश्चन भी करते थे तो इसपे 6 मंथ्स का आप क्या लगाते थे? डेप्रिसिएशन। तो 6 महीने का आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे यहाँ पे। डेप्रिसिएशन यहीं पे लगेगा बच्चों, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये सेकंड मशीन की बात हो रही है जो मशीन हमने बेची है। वो मशीन हमारी 50,000 की थी। 50,000 की मशीन का 10% फॉर 6 मंथ्स 2,500। 50,000 की मशीन का 10% फॉर 6 मंथ्स 2,500। ये 2,500 आपने उसके ऊपर क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन। बच्चों अब समझो, अब इस क्वेश्चन का मेन पार्ट अब आ रहा है। मेन पार्ट क्या है? जब आप कोई मशीन सेल करते हो तो उसका प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, आप उसकी कॉस्ट वैल्यू चेक करते हो या बुक वैल्यू? जल्दी से बताओ मुझे। बुक वैल्यू। और ये बुक वैल्यू कैसे आती है? कॉस्ट में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? डेप्रिसिएशन। तो क्या आ जाती है? बुक वैल्यू। अभी हमने जो मशीन सेल की है वो ये वाली सेल की है 50,000 की। जब अब नॉर्मल मेथड हम पढ़ रहे होते हैं तो हर साल उसका डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। बट इस मेथड में तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे उसका इकट्ठा हो चुका है।
हमने सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो मशीन अब हमने सेल की है हम उससे डेप्रिसिएशन देखते हैं जी। जो मशीन सेल की है उसका डेप्रिसिएशन कितना है। देखो फर्स्ट ईयर में हमने ये लगाया था उसके ऊपर, सेकंड ईयर में ये लगाया हमने उसके ऊपर, और थर्ड ईयर में ये लगाया 2500। तो जो मशीन आपने सेल की है उसके ऊपर आप अभी तक 3 बारी डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, 2500, 5000 और 2500। ठीक है जी। टोटल डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो चुका है हमारे उस मशीन का 10,000। देखो 2500, 5000 और 2500। उस मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 50,000। डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हो चुका, 40,000। तो बुक वैल्यू कितनी हो गई, 40,000। बच्चों आपने ये मशीन सेल कितने की है, 40 की। नो प्रॉफिट नो लॉस। इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आती है। हाँ जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए जी, नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे इकट्ठा है ना, तो और यहाँ पे तो मशीन की 50,000 ही पड़ी है। तो अब हमें क्या करना है, ये डेप्रिसिएशन यहाँ से विड्रॉ कर लेना है, निकाल लेना है। देखो आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो क्रेडिट साइड में, जब आप डेप्रिसिएशन यहाँ से निकाल लोगे, विड्रॉ करोगे तो डेबिट साइड में आ जाएगा, और ये डेप्रिसिएशन हमें मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2018 सितंबर 30th टू मशीन अकाउंट 10,000। ठीक है जी, 10,000। यहाँ पे मैंने मशीन का नाम लिखा है तो मशीन के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। इसका मतलब है मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से जो मशीन सेल की है उसका डेप्रिसिएशन मैं वहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, बिकॉज वो मैंने मशीन सेल कर दी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हाउ मच, 10,000। अब इसका प्रॉफिट और लॉस आता, बट प्रॉफिट और लॉस तो है ही नहीं, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस में सेल कर दी। तो बच्चों याद करो, जब हम अपना क्वेश्चन करते थे एक ही अकाउंट वाला, तो जब मशीन सेल करते थे तो 3 एंट्री करते थे, प्रॉफिट और लॉस, डेप्रिसिएशन और सेल प्राइस। ये सेल इतने की हो गई, उस मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ से निकल के वहां ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट और लॉस हुआ नहीं। ठीक है बच्चों, इतनी बात खत्म। अब आ जाओ जी यहाँ पे, हमारे पास साल के एंड में कितनी मशीन बची हैं, एक मार्च 31 को कौन सी मशीन बची है, 1,50,000 वाली। तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 1,50,000 का 10% फॉर फुल ईयर 15,000। अब इस अकाउंट को आप क्लोज कर देंगे, क्लोज करेंगे तो टू बैलेंस CD, इस साइड के टोटल में से क्रेडिट में से आप डेबिट माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच्चों कितना आ गया, 45,000। अब इस 45,000 का मीनिंग क्या है बच्चों, मीनिंग समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग है जो मशीन हमने सेल की है उसको डेप्रिसिएशन तो ये विड्रॉ हो गया यहाँ से, तो जो रिमेनिंग मशीन है हमारे पास उस पे आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना एक्यूमुलेट हो चुका है, 45,000 एक्यूमुलेट हो चुका है, इकट्ठा हो गया है। बात समझ में आ रही है, 45,000 उस पे डेप्रिसिएशन हमारा इकट्ठा हो चुका है। देखो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 15 15 15। ठीक है जी, ये डेप्रिसिएशन यहीं पड़ा रहेगा, जब आप इस मशीन को सेल करेंगे तो इस अकाउंट में से डेप्रिसिएशन निकाल के आप मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जैसे कि हमने इस मशीन का किया था। अब इसको क्लोज कर दो। ये अकाउंट कब क्लोज होगा जी मेरा, 31 मार्च को, बाय बैलेंस CD। बच्चों समझो, दो मशीनें थी, एक 1,50,000 वाली और एक 50 वाली। 50,000 वाली सेल कर दी तो एक ही मशीन बची, तो बैलेंस मेरा 1,50,000 होना चाहिए। वैसे भी 150 आ रहा है, आप चेक करिए, 2 लाख में से ये 50 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है।
दोबारा से एक बार बताता हूँ, खत्म हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चे हमने क्या करना है, मशीन इधर कलेक्ट करनी है, सेल मशीन उधर ही होगी, बट डेप्रीशिएशन इधर इकट्ठा करते जाना है। नॉर्मल देखिए, जैसे पहले साल मेरे पास 2 मशीनें थी, एक ये 1,50,000 वाली और एक ये 50,000 वाली। तो साल के एंड में जैसे आप यहाँ डेप्रीशिएशन लगाते थे, वो यहाँ नहीं लगाना, इसकी जगह डेप्रीशिएशन अकाउंट में इकट्ठा हो गया। फर्स्ट मशीन पे फुल ईयर का, दूसरे वाली पे 6 मंथ्स का, ठीक है। अब ये डेप्रीशिएशन यहाँ इकट्ठा मैंने कर लिया, इस अकाउंट को क्लोज करा, यहाँ का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। सेम मशीन अकाउंट में आते हैं। मशीन अकाउंट में मशीन बस परचेज करी है, सेल हुई नहीं, डेप्रिसिएशन यहाँ लगाना नहीं, तो यहाँ का CD, नेक्स्ट ईयर का BD। सेकंड ईयर में भी हमने कोई मशीन सेल या परचेज नहीं की है, तो मशीन अकाउंट हमारा नॉर्मल एज इट इज चलेगा। यहाँ का CD, ये यहाँ जो मेरा ब्रॉड डाउन था वही एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस आ गया, यहाँ का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। सेकंड ईयर में जब आप आएंगे तो सेकंड ईयर में यहाँ पे डेप्रीशिएशन लगा, पहले एक यहाँ का क्लोजिंग, यहाँ ओपनिंग आ गया, डेप्रीशिएशन लगा फर्स्ट मशीन पे फुल ईयर, सेकंड मशीन पे फुल ईयर 20,000 टोटल डेप्रीशिएशन, इसको क्लोज करा, यहाँ का क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन मेरा इतना एक्यूमुलेटेड हो चुका है। क्लियर। अब जब हमने मशीन सेल की तो बच्चे नॉर्मली जैसे सेल करते हैं वही हमने देखा। मशीन सेल की 30 सितंबर में, 30 सितंबर में मशीन सेल की कितने की, 40,000 रुपीज़ की। अब सेल के टाइम जब हम उसको मशीन को सेल करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होती है इसकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो हमने देखा जी, ये तो इसकी कॉस्ट प्राइस ये 50,000, बुक वैल्यू पे आने के लिए डेप्रिसिएशन चाहिए, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे पड़ा है मेरे पास। तो हमने पहले तो देखा वो मशीन 30 सितंबर को सेल की है, तो 6 मंथ्स और यूज की है, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया करंट ईयर के लिए। तो आज तक उस मशीन पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 2,500, 5,000, 2,500, टोटल डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज उस मशीन पे लग चुका। ये डेप्रिसिएशन यहाँ इकट्ठा था, यहाँ से डेप्रिसिएशन निकाल के, ठीक है जी, यहाँ से डेप्रिसिएशन निकाल के मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। डेप्रिसिएशन अब लगा क्रेडिट साइड में रहे, विड्रॉ करेंगे तो डेबिट में आ जाएगा मशीन के नाम से, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन में यहाँ पे मैंने मशीन का नाम यूज किया, इसके डेबिट में मशीन अकाउंट लिख रहा हूँ, तो मशीन के डेबिट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड आ जाएगा। अब मैंने कैलकुलेट किया, मशीन की कॉस्ट 50,000 थी, टोटल आज तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 10,000, तो मशीन की बुक वैल्यू आ गई 40 की चीज आपने 40 की सेल की, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस लिखते वो नहीं आया, ये अकाउंट नॉर्मली क्लोज हो गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट पे आते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक मशीन तो हमने सेल कर ही दी थी, रिमेनिंग हमारे पास एक ही मशीन रह गई है, तो जो मशीन रह गई है वो 1,50,000 की है, फुल ईयर यूज की है, उस पे फुल ईयर का हमने ये डेप्रिसिएशन बच्चों यहाँ पे लगाया 15,000, ठीक है। फिर क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया, तो ये मेरे पास उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। दैट मीन्स जो मशीन मैंने सेल की है उस पे आज तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हो चुका है, 45,000, ठीक है बच्चों। देखें कोई डाउट है तो पूछें।